प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कांति हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 आरोह से अध्याय नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम कक्षा 9 क्षितिज पुस्तक से कबीर नामक अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में प्रयागराज के पास प्रतापगढ़ जिले में बापू पट्टी गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम बच्चन था। माता सरस्वती देवी तथा पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव थे। इनका प्रथम विवाह सन 1926 ईस्वी में श्यामा बच्चन के साथ संपन्न हुआ, जिसका कुछ समय बाद सन 1936 में टीबी की बीमारी के कारण निधन हो गया। फिर इन्होंने अपना दूसरा विवाह सन 1941 ईस्वी में तेजी सूरी के साथ किया, जिनसे इनको 2 पुत्र अजिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन हुए, जिनमें अजिताभ बच्चन एक बिजनेसमैन बने तथा दूसरे अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया में मशहूर हुए। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म आर्थिक तंगी में बीता। इस कारण इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल से की। बाद में उर्दू सीखने कायस्थ स्कूल चले गए तथा अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। उसके बाद सन 1952 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पीएचडी की। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक सम्मान प्राप्त किए, जिनमें से सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ बने। सन 1966 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा ये राज्यसभा में मनोनीत हुए और सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी महत्वपूर्ण कृति 2 चट्टानें काव्य संग्रह पर मिला। सन 1968 ईस्वी में ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। सन 1976 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान अपनी आत्मकथा पर मिला। कवि बच्चन की पहली कविता तेरा हार सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना मधुशाला थी। इस रचना में 135 रुबाइयाँ हैं, जिसमें सूफीवाद के दर्शन होते हैं। मधुशाला की रचना के कारण बच्चन जी को हालावाद का जन्मदाता माना जाता है। बच्चन जी का रचनात्रय मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश है, जो उमर खैयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। बच्चन ने अपनी आखिरी रचना इंदिरा गांधी के निधन पर 1 नवंबर 1984 नाम से लिखी। इस महान आत्मा का 18 जनवरी 2003 को सांस की बीमारी के कारण
मुंबई में इनका निधन हो गया। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार है। तेरा हार 1929 ईस्वी में लिखी गई। दूसरी मधुशाला 1935 ईस्वी में। मधुबाला 1938 ईस्वी में। मधुकलश 1938 ईस्वी में। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी में। एकांत संगीत 1939 ईस्वी में। आकुल अंतर 1943 ईस्वी में। सतरंगिणी 1945 ईस्वी में। बंगाल का काल 1946 ईस्वी में। खादी के फूल 1948 ईस्वी में। मिलन यामिनी 1950 ईस्वी में। प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी में। आरती और अंगारे 1958 ईस्वी में। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी में। दो चट्टानें 1965 ईस्वी में। टूटी फूटी कड़ियाँ 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा अनुवाद की गई रचनाओं के बारे में देखते हैं। मैकबेथ 1957 ईस्वी में। जनगीता 1958 ईस्वी। हेमलेट 1969 ईस्वी में अनुवाद की गई। बच्चन जी ने डायरी विद्या की एक रचना लिखी जिसका नाम है प्रवास की डायरी, जो सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनके विषय में कुछ विशेष तथ्यों को जानते हैं। बच्चन को सही रोमांस का कवि कहा जाता है। कवि के अनुसार जीवन मधु कलश है, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें डालकर जीवन पाठकों को पिलाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस अध्याय में संकलित इनकी दो रचनाओं के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। इस कविता में बताया गया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। कवि आगे बताते हैं कि दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरदों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरदों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का टस्सा पैदा हुआ है। ये टस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ
रहस्यात्मकता से लहालौट रखता है। कवि निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत भीमों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विशेष भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। गीत इसी बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ये दोनों बातें, कवि परिचय और पाठ सारांश अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी अध्याय का अगला भाग लेकर, जिसमें कवि की रचनाओं का सस्वर वाचन करते हुए, कठिन शब्दार्थों को समझाते हुए व्याख्यात्मक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।